गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज फिर मिल रहे हैं हम लोग। देखिए, जो वीडियो शूट होता है वो मॉर्निंग में शूट होता है और जो पोस्ट किया जाता है वीडियोस को वो डे में पोस्ट किया जाता है, तो इसीलिए अभी हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल जनरल पढ़ चुके थे और आज छोटा सा हम लोग लेजर बताएंगे, एक जनरल का लेजर में कन्वर्ट करना बताएंगे। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो को व्यू कर रहे हैं, वॉचिंग कर नहीं रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है मेरा वीडियो बना के। तो आप लोग क्या करिए, पूरे वीडियो को देखा करिए। ठीक है, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट किया करिए, उस पर कोई प्रॉब्लम हुआ करे कि सर जनरल में अभी क्लियरिटी नहीं है तो फिर से बोला करिए। ठीक है, तो आज छोटा सा फिर जनरल लाए आपके लिए। तो सबसे पहले क्या है, आज जनरल का एक और क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, कोई बुक से नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, हम खुद से ये जनरल एंट्रीज को बनाते हैं ताकि वो छोटा हो और आप लोग को समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, बहुत आदमी का कमेंट था सर आप कहां से हैं। ठीक है, तो हम लिलुआ और हावड़ा मतलब वेस्ट बंगाल में, लिलुआ में एक डॉन बॉक्सो नाम का एक जगह है, स्कूल का नाम है। ठीक है, लिलुआ में है, वहीं पे हम पढ़ाते हैं। प्लस हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, प्रॉम हाई स्कूल एक स्कूल है, सालकिया में ही है, वहां पे भी पढ़ाते हैं। ठीक है, हायर सेकेंडरी को, एचएस को। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब तुम लोगों को बता दिए थे, जनरल बता दिए थे, गोल्डन रूल बता दिए थे, तुम लोग फॉलो किया करो उसको। ठीक है, और अगर डाउट हुआ करे फिर से पूछा करो। बहुत जन नोट्स नहीं बना रहे होंगे, नोट्स बनाया करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में उस नोट्स को आप देख लीजिएगा एग्जाम के 1-2 घंटा पहले, तो आपको प्रॉफिट देगा वो नोट्स। ठीक है, चलो तो आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर से। तो पहला स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? पहले तो जनरल का फॉर्मेट बता दिए थे तुम लोग को, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, सॉरी जेएफ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एलएफ होगा। एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको को बताए थे, लेजर फॉलियो। ठीक है, तो लेजर फॉलियो कैसे होगा? लेजर फॉलियो का एक अलग से कॉलम बनेगा, एक छोटा सा, उसमें हम लोग कुछ लिखते नहीं है। फिर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। अब डेट है, पर्टिकुलर्स है। ठीक है, पर्टिकुलर्स हम लोग सब कुछ लिखते हैं, यहाँ पे भी डेट नहीं दिया हुआ तो डेट नहीं लिखेंगे। सबसे पहला एंट्री क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो हम बोले थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऑलवेज कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश और कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये सब सारा एंट्री एक ही होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर क्या है, गुड्स सेल्स फॉर ₹2000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर नाम होता तो वहां पे कैश की जगह नाम आ जाता, ये भी बता चुके थे। फिर क्या है, सेल्स गुड्स टू मोहन 5000, तो क्या हो गया, सेल्स सॉरी परचेज आ गया ना पहले, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन इसलिए लिखे कैश की जगह क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया है, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। चलो फिर क्या था, सेल्स गुड्स टू मोहन। अब कैश की जगह मोहन हो जाएगा क्योंकि यहाँ मोहन नाम दे दिया था, अगली क्लास में बताए थे हम। फिर पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी बता दिए थे। अगर मान लो किसी को हम पैसा पेड कर रहे हैं तो पैसा मेरे पास से जा रहा है, जब कैश जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब पैसा आएगा तो क्या होगा, डेबिट। तो हम पेड क्या कर रहे हैं, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके बाद पैसा आ रहा है रेंट के रूप में। मान लो कोई फैक्ट्री हम रेंट पे ले रहे हैं या घर रेंट पे ले रहे हैं, तो पैसा जा रहा है ना मेरे पास से, तो वो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नरेशन लिखते रहना तुम लोग, बीइंग लिखकर पूरा लाइनिंग कॉपी करना, उसको नरेशन बोलते हैं, क्योंकि बिना नरेशन के मार्क्स कटता है एग्जाम में, तो आप लोग नरेशन जरूर लिखिएगा। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन क्यों हुआ, क्योंकि क्या था, रिसीव कमीशन था, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन था। फिर गुड्स टूक फॉर बिजनेस फॉर हाउस होल्ड पर्पस, हाउस होल्ड पर्पस के लिए हम क्या किए, गुड्स लिए, तो क्या किया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब भी हाउस होल्ड या पर्सनल यूज बोल दिया जाएगा, क्या क्या बोल दिया जाएगा, या तो हाउस होल्ड बोल दिया जाएगा या तो पर्सनल यूज बोल दिया जाएगा, तो दोनों में हम लोग क्या लिख देंगे, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब बनाना वाला ड्रॉइंग्स नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने लिए, अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं खुद के यूज के लिए, तो क्या हो गया,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं लेजर पे। आज इस चैप्टर का सेकंड क्लास है, क्लास 11 लेजर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड क्लास है। ठीक है, और जो जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं जब व्यू कर रहे हैं बिजनेस जब वीडियो को, तो पूरा व्यू करिए। ठीक है, लास्ट तक व्यू करिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और हमको भी आपको बताने में अच्छा लगे। हम देख रहे हैं कि 584,000 व्यू जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ वॉचेस आवर जो हो जा रहा है वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब आप देख नहीं रहे वीडियो को, तो देखा करिए। चलिए लेजर बता रहे हैं। तो लेजर कहां से स्टार्ट होता है? लेजर कनेक्टेड होता है जनरल से। अगर जनरल नहीं हो पाता है आपसे तो लेजर भी गलत होगा, ये गारंटीड है। ठीक है, गारंटीड है मतलब ऑलमोस्ट ये आप मान के चलिए कि अगर जनरल नहीं हो पा रहा है आपसे तो लेजर का 99.9% चांसेस है कि वो गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल को आप ठीक से फॉलो करिए। और भी कोई जनरल एंट्री है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में दे दीजिए हमको, हम फिर से उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे डाउट क्लासेस का। ठीक है, तो डाउट क्लासेस मंथ में एक बार रहेगा। जितना भी कमेंट रहेगा डाउट में, ठीक है, आप लोग पूछिएगा। एक दिन महीना में हम डाउट क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल वीक में 3 क्लासेस होगा, फिर आफ्टर दैट मंथ जनवरी के बाद 4 क्लासेस कर देंगे या 5 क्लासेस कर देंगे, जिस हिसाब से मेरे को टाइम रहेगा उस हिसाब से कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए कितना लेजर सबके लिए अलग अलग बनता है। जनरल तो हम एक ही फॉर्मेट में बना सकते हैं, लेकिन लेजर सबके लिए अलग अलग बनाएंगे। क्यों ऐसा बनाएंगे? क्योंकि रीजन है। रीजन ये है कि मान लो कि आज कैश है, तो कैश का एंट्री तो सब जगह हो रहा है ना, यहाँ पे 2-3 जगह 4 जगह एंट्री हो रहा है, तो उसके लिए हमको कैश का अलग बनाना होगा, कैपिटल का अलग बनाना होगा, सेल्स का अलग बनाना होगा, शोहन का अलग, मतलब जितना अकाउंट है चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हमको बनाना पड़ेगा एनी हाउ। तो लेजर का कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ। जेएफ का फुल फॉर्म होता है जनरल फोलियो। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा जेएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फोलियो होता है। ठीक है, अब देखो जेएफ का मतलब होता है जनरल फोलियो, तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गया। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं कहां से? लेजर से, एकदम फ्रेश। इस जनरल इसलिए जनरल ये बना दिए ताकि आपको लेजर समझाने में सुविधा होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख लेना। ठीक है, अकाउंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो अमाउंट है हम उसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैश कहां है? डेबिट की क्रेडिट? सबसे पहले कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैश सबसे पहले है, तो कैश अकाउंट। अब कोई बच्चा बोला नहीं सर हम कैश लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग मान लेना कि कैश लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कैश हम पहले बनाएं, कैश हम लास्ट में बना सकते हैं, कैपिटल को हम लास्ट में बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं? कैश। उसके बाद क्या बनाएंगे? कैपिटल। ठीक है, सेम कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिख देना। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप अकाउंट पूरा फुल नहीं लिखते हैं, A/C। हाँ, तुम लोग भी ऐसे ही लिखना है, A/C ही लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, तो कैश क्या होता है? कैश यहाँ पे डेबिट है, इसीलिए कैपिटल को भी हम डेबिट में लिखेंगे। डेबिट साइड, इस साइड को बोलते हैं डेबिट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट कितना है? 5 लाख 50,000, सॉरी 50,000। ठीक है, लिख दिए। इसमें कोई नरेशन नहीं होता है। कैपिटल कहां है? क्रेडिट में, इसीलिए 2। अगर
देखो यहाँ पे कहीं पे कैश क्रेडिट में है, कैश, हाँ देखो यहाँ पे। अच्छा लाइन से आते हैं पहले, यहाँ कैश कहाँ है, डेबिट में, तो सेल्स को भी डेबिट में लेके जाएंगे, जो जहां रहेगा वहीं डाल देंगे। तो टू सेल्स अकाउंट कितना है 2000, तो 2000, ठीक है। फिर देखो कैश है, कैश नहीं है थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में भी कैश नहीं है, फिफ्थ नंबर में कैश है, कैश कहाँ है क्रेडिट में, तो रेंट को भी क्रेडिट में लेके जाएंगे, तो लिखेंगे बाय रेंट, बाय रेंट अकाउंट, कितना रेंट कितना था 4000, तो 4000। अब यहां क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि यहां पे कैश कहां था क्रेडिट में, तो रेंट को भी, मान लो ये भाई है उसका, रेंट उसका भाई है, तो कैश का भाई कौन है रेंट, तो कैश अगर जा रहा है क्रेडिट में तो अपना भाई को भी कहां लेके जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। फिर कैश यहाँ पे डेबिट में है, तो कमीशन इसका भाई है, तो कमीशन को भी डेबिट में लेकर गया, तो टू कमीशन, ठीक है। कितना है कमीशन 6000, तो 6000। फिर ड्रॉइंग्स कहाँ है डेबिट में, लेकिन कैश कहाँ है क्रेडिट में, तो कैश का भाई कौन हुआ ड्रॉइंग्स, भाई बदलते जाएंगे, क्यों बदलते जाएंगे, क्योंकि कैश भी बदल रहा है, कभी डेबिट हो रहा है कभी क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट में है तो ड्रॉइंग्स को भी क्रेडिट में लेके जाएंगे, तो लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। कितना का है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब हम क्या बताए थे अभी, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि हम लोग अपने बिजनेस से पैसा अपने पर्पस के लिए विड्रॉ किए, मतलब निकाले, तो बाय ड्रॉइंग्स, क्योंकि कैश क्रेडिट में है तो ड्रॉइंग्स को भी क्रेडिट में लेकर गया, तो कैश अकाउंट तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे हम कैपिटल भी बनाएंगे, पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कैसे होगा ध्यान से देखो, पहले इसमें एक लाइन का गैप छोड़ना और नीचे से करीब करीब एक लाइन का गैप छोड़ देना, ठीक है। पहले काउंट करो किस साइड ज्यादा आ रहा है, तो 5, 50, 52 एंड 58, तो ये हो गया 58,000, इधर कम है तो फिर जो ज्यादा रहेगा ना, इधर साइड ज्यादा है तो वही अमाउंट दोनों साइड लिख दी, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, इधर तो कम है ना, तो जिधर कम होगा उधर सीडी लिखेंगे, सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरिड डाउन, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कैरिड डाउन, तो कितना से कम है 58 से 4500 माइनस करेंगे तो 53,500। आप लोग कैलकुलेटर यूज करिएगा, ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, चाहे कोई भी बोर्ड है कॉमर्स के लिए कैलकुलेटर अलाउड रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज करिएगा, क्योंकि हम छोटा छोटा अमाउंट है तो हम ऐसे कर ले रहे हैं, लेकिन वही अगर बिग अमाउंट आएगा तो हमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम जानबूझ के छोटा लिए हैं जनरल, ताकि लेजर भी छोटा हो उसका और ट्रायल बैलेंस में भी सुविधा हो, तो ट्रायल बैलेंस अगले क्लास में करेंगे, अभी लेजर पर फोकस करते हैं। अब सीडी कौन साइड हुआ क्रेडिट साइड, तो सीडी के ठीक उल्टा बीडी होता है, सीडी जिधर कम अमाउंट रहेगा उधर सीडी और उसके उल्टा बीडी, तो इस अमाउंट के नीचे में बीडी होगा, तो लिखेंगे लास्ट में टू बैलेंस बीडी। सीडी का मतलब चंदन दुबे, मतलब छोटा डॉन, ठीक है, और सीडी का मतलब क्या होता है कैरिड डाउन भी होता है, लेकिन आप लोग छोटा डॉन मत याद रखिएगा, आप लोग क्या याद रखिएगा कैरिड डाउन, ठीक है। अब आ जाओ सीडी का बीडी होगा, सीडी का बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, बीडी का मतलब क्या हो गया ब्रॉड डाउन। अब कितना अमाउंट सेम अमाउंट, जो सीडी में अमाउंट होगा वही किस में अमाउंट होगा बीडी में होगा, ठीक है। बीडी हो गया, सीडी का बीडी कर दिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है हम ये फोटो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग क्या करिएगा इस फोटो को लेकर कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम फोटो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो कैश के बाद कौन सा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है ना, कैश के बाद कौन सा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट लिख दिए, कैपिटल कहां है क्रेडिट में। अब कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कैश हो गया, कैश को मान लो कि उसके अपने ससुराल भेज दिए उसको, ठीक है। अब कैपिटल को लाते हैं, कैपिटल का भाई कौन है कैश, उसके ऑपोजिट देखेंगे, तो कैश का ऑपोजिट कैपिटल का ऑपोजिट कौन है कैश, तो कैपिटल कहां है क्रेडिट में, तो कैश को भी कहां लेके जाएगा क्रेडिट में,
तो लिखेंगे बाई कैश, बाई कैश अकाउंट कितना 50,000। ठीक है, अब देखो कैपिटल कोई भी जनरल एंट्री में आ रहा है इसके बाद, ये तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, कोई भी कैपिटल है नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे और कोई एंट्री होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये डेबिट में कम है मतलब है ही नहीं, और क्रेडिट में ज्यादा है, तो वही अमाउंट हम दोनों साइड लिख देंगे 50,000 और 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड कोई अमाउंट नहीं है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब कैरेट डाउन। ठीक है, तो 50,000, अगर यहाँ कोई अमाउंट होता तो माइनस करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ कोई अमाउंट दिया ही नहीं है तो 50,000 का 50,000 लिख दिए। अब सीडी के ठीक उल्टा बीडी, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, तो ये अमाउंट के नीचे होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, तो सीडी का बीडी लिख देंगे, तो कितना हो गया 50,000। सीडी का बीडी लिख दिए तो कितना लिख दिए 50,000। ठीक है, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, कोई डाउट होगा बोलिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये दो अकाउंट तो बना दिए, और कितना अकाउंट बनेगा, कैश हो गया 1 2, परचेस हो गया, सॉरी सेल्स हो गया 3, हम लिख रहे हैं आप लोग मत लिखिएगा। ठीक है, परचेस हो गया 4, सोहन हो गया 5, मोहन हो गया 6, सेल्स एक बार ले चुके हैं ना तो दोबारा नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि एक अकाउंट को दो बार काउंट नहीं करते हैं एक सम्स में, तो ये 6 हो गया, फिर रेंट हो गया 7, कैश हो गया ऑलरेडी ले चुके हैं नहीं लेंगे, कैश नहीं लेंगे, कमीशन हो गया 8, ड्राइंग्स हो गया 9, टोटल 9 अकाउंट बनाएंगे। कितना अकाउंट बनाएंगे 9। और एक बात, आप लोग ये 2 अकाउंट हम आज बनवा दिए, 5 अकाउंट आप सॉरी 7 अकाउंट, 7 अकाउंट आप लोग फिर से ड्रॉ करके रखिएगा, अगला क्लास का वीडियो आने से पहले। ये वीडियो आएगा संडे को, ये वीडियो कब आएगा संडे को, और उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो या तो ट्यूसडे को आएगा या तो मंडे को ही हम डाल देंगे। ठीक है, देखेंगे अगर मेरे को स्कूल से समय मिलता है मंडे को तो हम खुद आकर बनाकर और डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, मेरे को अपना ट्यूशन भी कराना होता है, स्कूल भी कराना होता है, फिर आप लोग के लिए भी टाइम निकालना होता है। मेरे को वीडियो बनाने का सबसे ज्यादा जब मोटिव क्या आया हम बता दे रहे हैं आपको। मेरा गांव है बिहार, सिवान डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव है रामपुर। ठीक है, तो जो सिवान बिहार से देख रहे हैं बच्चे वो लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो मैंने एक दिन गांव का गया था, एक दिन गांव में, तो वहां पे कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, और उन लोग का जो टीचर लोग थे, क्योंकि बिहार में ऐसा बोला जाता है कि कॉमर्स के जो विद्यार्थी होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो या तो वो दिल्ली या तो कोलकाता या तो वेस्ट बंगाल चले आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं कॉमर्स के लिए। तो वहां पे एक बच्ची थी, बहुत गरीब घर की थी, वहां बैठ के पढ़ रही थी। तो मैंने देखा कि वहां के जो टीचर थे, मैं टीचर का कोई हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, जो है वो है। तो वहां पे एक टीचर ऐसा बच्चे को पढ़ाए थे कि उन मतलब ना गोल्डन रूल ठीक से उनको आ रहा था टीचर को, तो जब टीचर को नहीं आ रहा तो वो जो बच्चा है उसको कैसे आएगा। इसीलिए मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया। ठीक है, दिन भर में 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा एक बैच ऑफ किया मैंने, और बोला कि नहीं, एक जितना मेरे से हेल्प हो पाएगा उतना मैं करूंगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा हम 11 का पूरा कोर्सेस इस साल डालेंगे। ठीक है, हो सकेगा अगर टाइम बचेगा तो 12 का भी डाला करेंगे, लेकिन अभी 11 से स्टार्ट हुआ है, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद हम सोचे हैं कि जो बिलो 10 है, मतलब 7 8 9 10 6 5 4, इन सब के भी वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो वो सब जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा मेरा शुरू से वीक था, इसीलिए मैंने कॉमर्स लिया साइंस का। तो बिहार में जानते ही हैं साइंस के टीचर लोगों का कमी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा भी क्लास चल रहा है वैसे वो भी क्लास हम स्टार्ट कर पाए। तो वो अगले ईयर का मोटिव रहेगा, अभी कॉमर्स पे ही फोकस होगा।
तो आप लोग ये कितना टोटल अकाउंट बनेगा 9, तो मैंने 2 बना दिया है, ठीक है। और कितना बनाइएगा आप लोग 7, पूरे एक पेज में कोशिश करिएगा 4 या 5 अकाउंट बना पाए आप लोग, ठीक है, क्योंकि जगह का भी तो कमी है, उतना सारा कॉपी तो पॉसिबल नहीं है कि एक पेज में एक बनाइएगा। तो आप लोग लेजर एक पेज में कम से कम 4 या 5 बनाइएगा। तो 2 मैंने बना दिया है और 7 आप लोग बना के रखिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कम से कम परफॉर्मा इसको बोलते हैं, उसको कम से कम आप लोग टाइम के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगा? या तो संडे, या तो संडे को तो डेफिनेटली होगा, ये लेजर हम कंप्लीट कर देंगे संडे को। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंडे को या ट्यूसडे को ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।